हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्टडी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं कर रही हूँ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की तैयारी, एमपी टेट, एंड मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज थी बहुत ज़्यादा, बोलो तो सर्दी, राइट। और आज है डे 9। और आपको ये भी पता है कि 60 डे का जो हमारा टारगेट था उसका आज डे 9 है। तो डे 9 में मैं क्या पढ़ने वाली हूँ और मैंने क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ी है, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी इन दिस वीडियो में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सके। सो गाइस, जैसा कि अभी मॉर्निंग का हो रहा था 4:30, मैं उठ गई थी अपने स्टडी करने के लिए। मोस्टली मैं जस्ट आके अपने बेडरूम से स्टडी करने लग गई थी। और स्टडी में आज मैंने क्या पढ़ा, तो देखो आज मैंने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। जैसे हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्लास एक दिन भी मिस करना नहीं चाहती, क्योंकि एक दिन भी क्लास मिस करने का मतलब है कि हमारा काफ़ी सारी चीज़ें पीछे छूट ही जाना, फिर वो कवर होना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे लगता है ना मुझे कोई बर्डन हो। तो सबसे पहले तो मैं भाई जो क्लास लेती हूँ रोज़, वो मैं अपनी क्लास को कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे एमसीक्यू। एंड एमसीक्यू कंप्लीट करने से देखो बहुत सारी चीज़ें तो मेरी क्लियर हुई। सच बताऊँ ना तो आप जब एमसीक्यू लगाओगे ना, तो जैसे जितना भी आपने ग्रामर पढ़ा होगा, और अभी मोस्टली मैं ग्रामर ही करा रहे हैं सर, ग्रामर एंड वोकेबलरी। आपको पता है वोकेबलरी हम कितना भी पढ़ लें, बट इन दी लास्ट मोमेंट तक हमारा कम ही पड़ जाता है। तो क्यों ना हम अभी से स्टार्ट करें, राइट। सो बस मैं अपना कर रही थी, एमसीक्यू लगा रही थी। एंड एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ें जैसे कहाँ क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो चीज़ें भी मैंने सीखी हैं। आज तो मैंने डे 9 में बहुत कुछ सीखा, एमसीक्यू लगा। इसके बाद मैंने कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत 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 इजी चैप्टर है, राइट। और उसके कम से कम मैंने 100 होंगे उसमें, हाँ। तो मैंने 85 समथिंग कुछ मॉर्निंग में मैंने उसको सॉल्व कर लिए थे, कि मैं कितना राइट कर रही हूँ, कितना रॉन्ग कर रही हूँ। सो बस यही चल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आप वर्क एक की तैयारी कर रहे हो और यदि आपका सबसे लिटरेचर है, तो लिटरेचर को इतना ईजिली मत लो गाइस। लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो लिटरेचर में मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ अब कुछ नया। जैसे कि मैंने अभी तक तो मैं ये पढ़ रही, फिक्शन पढ़ रही थी, ड्रामा पढ़ रही थी, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट नॉवेल्स जो है ना, उनको कंप्लीट कर रही थी। सो अभी कुछ कुछ कंप्लीट हुआ, पूरा ऐसा कंप्लीट भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे टाइम मतलब नहीं कर पाती हूँ। मॉर्निंग या नाइट में ही जितनी स्टडी हो जाए उतना कर लेती हूँ। एंड एक ये कि मुझे इस टाइम ग्रेड 1 का पढ़ना है और एक टाइम मुझे ग्रेड 2 का पढ़ना है। ग्रेड 1 में मुझे लिटरेचर कंप्लीट करनी है, ग्रेड 2 में मुझे पेडालॉजी कंप्लीट करनी है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड 1 का जो हमारा सब्जेक्ट वाला है, लिटरेचर है, उसको आप कैसे पढ़ो। देखो आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है ना, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप किसी भी बुक्स को खरीद, मतलब एक बुक खरीदोगे तो सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो पाए, आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो। जैसे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ोगे, फिक्शन में अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ोगे, या फिर द पोर्शंस ऑफ लेडी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, आप उसको गूगल पे भी डाल दीजिएगा, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बट गाइस, एक एक करके इस तरीके से आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं अभी 120 मार्क्स पर ही फोकस कर रही हूँ। मैं अभी 30 मार्क्स वाले पोर्शन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही हूँ। मुझे सीडीपी हुआ, इंग्लिश हुआ, इंग्लिश तो देखो नेसेसरी चल ही रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ग्रामर ही है। और जैसे सीडीपी हुआ, रीजनिंग हुआ, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना तो हर कोई कर लेगा। आप भी कर लोगे यदि आपने सी टेट या फिर और भी टेट दिए होंगे एग्ज़ाम, तो आप इजीली सीडीपी ये सारी चीज़ें कर लोगे। हाँ, बट एमपी की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरी स्टडी सारी यूपी की है। तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत जो एमपी जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, थोड़ा वो लैंग्वेज उसकी, मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे लगती कि डिफरेंट सी आती है। मीन्स टू से डिफरेंट का ये तो नहीं बोल सकती हूँ, डिफरेंट। हाँ, थोड़ा सा ये कि मुझे कुछ ऐसे कठिन वर्ड मिल जाते हैं जिससे समझ ही नहीं पाते कि क्या पूछ रहा है वो। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? आप देखोगे ना इसलिए पेपर प्री वाई क्यू, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो बस अभी तो मैं यही है कि एक टाइम में ग्रेड 1 का पढ़ लेती हूँ और किसी टाइम में ग्रेड 2 का पढ़ लेती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस लिटरेचर और ग्रामर पे भी है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ
ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में कि ग्रामर का, जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम आएगा ना तो हमारी स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे हाँ, जो एस्पिरेंट्स है उनका एक क्वेश्चन होता है कि हम भी क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी फॉर्म फिल आ गए क्या? नहीं, अभी देखो फॉर्म नहीं आए हैं, बट नोटिफिकेशन जैसे रहता है ना कि आएगा। एमपी में कैलेंडर आ गया है कि एग्ज़ाम होगा तो होगा ही होगा। लास्ट टाइम भी आया था और इस टाइम भी आ गया। सो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप तैयारी स्टार्ट करोगे। देखो नोटिफिकेशन आने में क्या, आज फॉर्म फिलअप होने लगेंगे, कल एग्ज़ाम करा लेंगे 1 से 2 मंथ में, तो आप खुद सोचो आपके 2 मंथ में आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, तो अभी से आप स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए अपनी करना, क्योंकि समय देखो निकल जाएगा फिर नहीं आएगा। और अभी शायद जो टाइम है, यदि हम थोड़ा 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 करके ही पढ़ेंगे ना तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। और मैं सच बताऊँ गाइस, तो शायद बहुत सारी गलतियाँ आप मत कीजिएगा जो मैंने की हैं बहुत सारे एग्ज़ाम को देकर। मैं सच बताऊँ ना गाइस, मैंने एलटी छोड़ा, मैंने केवीएस छोड़ा और ईएमआरएस छोड़ा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के लिए, बिकॉज़ देखो हमारा सभी जगह सिलेक्शन होना, पहले हम एक जगह सिलेक्शन तो ले लें। हमारा एक तो मोटिव हो, हमें करना क्या है आपको भी पता है। यदि हम एक चीज़ पर फोकस करेंगे तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे, और यदि हम 10 जगह फोकस करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़िए, आप 10 एग्ज़ाम को टारगेट मत करिए कि हमें ये भी पढ़ना है। देखो सबका ड्रीम एक होता है, सबके ड्रीम सब नहीं हो सकते, इसलिए आप एक चीज़ पर फोकस करिए और आप एक चीज़ बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये रियल है गाइस, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी। सच बताऊँ तो मैंने मैथ्स पढ़ी, मैंने रीजनिंग पढ़ी, मैंने जीके चीज, मैंने ऑल सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ लिया गाइस। लेकिन पढ़ने का भी मतलब क्या हुआ जब हमें उसका रिज़ल्ट ही ना मिले, राइट। और इन दी मोमेंट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब एक एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जितने एग्ज़ाम, पहली बात तो देखो ये है कि हम वर्किंग वुमेन हैं, और कुछ हाउस वाइफ्स भी होंगी। देखो मैं ये नहीं कहती उनके पास वर्क नहीं होता, सबके पास बहुत वर्क होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सेम है वो हम सब मैरिड हैं भाई, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहें, ना हम 8 to 10 आवर्स पढ़ते रहें, इम्पॉसिबल है। तो जितना भी हमारे पास टाइम है, हम एक एग्ज़ाम को लेकर टारगेट करें और एक एग्ज़ाम को ही अच्छे से पढ़ें। जैसे कि मैं अभी सिर्फ लिटरेचर और पेडोलॉजी सिर्फ मैं इसको ही पढ़ रही हूँ। इसके अलावा ना मुझे किसी एग्ज़ाम को देखना है, ना मुझे कुछ भी नहीं, मतलब मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं किसी एग्ज़ाम या किसी चीज़ को लेकर मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करूँ। मैं डाइवर्ट करने का मौका ही नहीं देती हूँ। सो अपने गोल को क्लियर रखो, अपने जो भी आपका एग्ज़ाम, उस एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ो। यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि गाइस देखो आप भी कहीं ना कहीं भटक रहे हो, और एवरी एस्पिरेंट्स होता ही है लाइफ में, आपकी भी कोई गलती नहीं है, होता ही है ऐसा कि हम ये भी पढ़ लेंगे, हम वो भी फॉर्म फिल कर लेंगे, हमें तो जॉब मिल जाए, बट इतना ईज़िली नहीं होता यार। सो एक एग्ज़ाम पर फोकस करो। आई होप कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।